पीजीआई में 1 साल की बच्ची को वेंटिलेटर न मिलने से हुई मौत मामले में अब पीजीआई प्रशासन सिविल अस्पताल सोनीपत के डॉक्टर के खिलाफ डीजी हेल्थ को पत्र में लिखा गया कि अखिल भारतीय सिविल अस्पताल सोनीपत के डॉक्टर ने गंभीर हालत में बच्ची को रेफर ही क्यों किया। साथ ही पीजीआई के निदेशक डॉक्टर सुरेश सिंघल ने सफाई देते हुए कहा कि वेंटिलेटर का इंतजाम करने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर पीजीआई के निदेशक डॉक्टर सुरेश सिंघल ने बताया कि बच्ची की हालत काफी गंभीर थी और बच्ची की धड़कनें बार बार रुक रही थीं। यही नहीं, बच्ची के दिमाग में भी काम करना बंद कर दिया था। ऐसी गंभीर हालत में सिविल हॉस्पिटल सोनीपत के डॉक्टर को बच्ची को रेफर नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि बच्ची रोहतक पीजीआई में वेंटिलेटर का इंतजाम करने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार बच्ची की धड़कनें रुक गई थीं और उसे कृत्रिम सांस दी जा रही थी, लेकिन बच्ची को बचा नहीं सके। जी सर, एक मामला सामने आया था कि 1 साल की बच्ची को वेंटिलेटर नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? ये बच्ची सोनीपत से रेफर होकर आई थी। सबसे पहले जो उसके घर वाले थे, डूबने की जब घटना हुई तो उसको सिविल हॉस्पिटल सोनीपत लेकर गए। तो वहाँ पे भी उसका हार्ट को रिवाइव किया गया क्योंकि बच्ची का हार्ट रुक गया था और उसको कृत्रिम सांस देकर खानपुर मेडिकल कॉलेज सोनीपत में रेफ़र कर दिया गया। फिर वो बच्ची मेडिकल कॉलेज खानपुर में गई और वहाँ से भी उसको एक हार्ट का दौरा आया। उन्होंने भी उसको सुविधा ना होने के कारण वेंटिलेटर की पीजीआईएमएस रोहतक में भेज दिया। तो हमारे पास जैसे ही बच्ची आई, क्योंकि पहले तो कोई ऐसी सूचना या विधि नहीं बनी हुई कि वो इंश्योर करें कि वेंटिलेटर हमारे पास है, तो हम वेंटिलेटर की व्यवस्था में जुटे हुए थे कि जब तक व्यवस्था हो पाती तो बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो सर, परिजनों का कहना है कि 8 घंटे तक यहाँ पर रहे लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिला, अगर मिलता तो वो बच सकती। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बच्ची के सांस, दिल की धड़कन पहले 3 बार जा चुकी थी और उसका ब्रेन ने भी काम करना बंद किया हुआ था। इस स्थिति में उसको कृत्रिम सांस तो एम्बू द्वारा दिया ही जा रहा था और वेंटिलेटर जहाँ तक है वो हमारे पास बच्चों वाले उपलब्ध हैं, पर उसकी व्यवस्था करने में जो समय लगा उतना ही था, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा सकते हैं। पहली बात तो कि बच्चे को वहाँ से रेफ़र करना ही गलत था। उस विषय में भी मैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ को भी लिख रहा हूँ और DMER को भी लिख रहा हूँ कि ये कॉलेज जब ऐसे बच्चे को रेफ़र करें, इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सुविधा रेफ़र करने वाली इंस्टीट्यूट में उस समय उपलब्ध है, ताकि जो उसके अभिभावक हैं परेशान ना हो। तो पीजीआई की कोई फॉल्ट नहीं सर इसमें? पीजीआई की कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट सिर्फ ये है कि अभिभावक को वहाँ से एक तो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, उनको स्टेबल करना चाहिए था, और प्लस उनको अभिभावकों को एक गलत तरह से संदेश दिया गया कि ये कारण जो बताए गए कि इसके कारण हुई है। बता दें कि इस मामले में उल्टा नया मोड़ आ गया है। सबसे ज्यादा लापरवाही सोनीपत के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की मानी जा रही है, जिसकी शिकायत डीजी हेल्थ को की जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।